नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। एटा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। हैवानियत की ऐसी दास्तां जिसे आप सुनकर सन्न रह जाएंगे। एटा में एक चलते टेम्पो में बीएससी के छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। क्या प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या महिलाओं के लिए जो दावे किए जाते हैं वो खोखले हैं? कैसे कोई चलते टेम्पो में हैवानियत कर सकता है? अब अपराधी के अंदर क्या पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो गया है? देखिए इस वारदात के बाद एटा में कैसे मचा हाहाकार। वो कॉलेज के लिए निकली, सब कुछ ठीक था। कॉलेज जाने के लिए टेम्पो रोका, तब तक ठीक था। टेम्पो में कुछ छात्र पहले से थे, कुछ छात्र उतर गए। फिर शुरू हुआ हैवानियत की दास्तां। चलती टेम्पो में छात्रा के साथ रेप की बात मचा हाहाकार। एक तरफ सरकार बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ महिलाओं पर हो रहे अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार कम होने की नाम ही नहीं ले रहे हैं। यूपी के एटा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। हैवानियत की ऐसी दास्तां जिसने सुना वो सन्न रह गया। एटा में एक चलती टेम्पो में कुछ लड़कों द्वारा बीएससी की छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात के बाद इलाके में मच गया हाहाकार। वारदात के बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से रेप की शिकायत दर्ज कराई और साथ ही 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। थाना बागवाला क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवती के गांव के ही एक टेम्पो ड्राइवर की साजिश से उसी के मकान के सामने रहने वाले एक युवक द्वारा बलात्कार करने की घटना संज्ञान में लाई गई थी। उसके पिता की तहरीर पे 376 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित टेम्पो चालक जो साजिश में शामिल था और जिस युवक ने उस छात्रा के साथ बलात्कार किया था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों को जेल भेजा जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला बागला थाना क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है, जहां रेप पीड़िता घर से कॉलेज के लिए निकली थी। कॉलेज जाने के लिए उसने टेम्पो पकड़ा। उस टेम्पो में उसके साथ कुछ छात्राएं पहले से मौजूद थी। कॉलेज के सामने सभी छात्राएं उतर गई। जब तक छात्रा टेम्पो से उतरती, तब तक टेम्पो चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके साथ एक और लड़का भी था। पहले से मौजूद लड़के ने चलते टेम्पो में छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कॉलेज के सामने उतरी छात्राओं ने इस बात की जानकारी अपने टीचर को दे दी। उसके बाद सभी ने उस टेम्पो का पीछा किया और करीब 5 किलोमीटर आगे जाकर टेम्पो वाले को पकड़ लिया। वहां से लहूलुहान हालत में छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया और दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो वादे किए जा रहे हैं, क्या वो सिर्फ सरकारी कागजों तक ही सीमित है? क्या बेटियों पर लगातार आपराधिक मामले जो बढ़ रहे हैं, उस पर लगाम कैसे लगाया जाएगा? खैर, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिर भी सवाल बरकरार रहेंगे, प्रदेश में बेटियां, महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न बन बैठा है। प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? इंडिया न्यूज के लिए एटा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। कानपुर में 3 तलाक की पीड़िता ने सीओ बाबूपुरवा पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने पीड़िता ने रोते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आखिर सीओ आलोक सिंह पर दोषियों को बचाने का आरोप क्यों लग रहे हैं? अगर उन्होंने दोषियों को नहीं बचाया तो न्यायालय में जाकर चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की? देखिए इस वारदात के बाद कानपुर में कैसे मचा है हाहाकार। तीन तलाक से जिंदगी तबाह, सीओ पर दोषियों को बचाने का आरोप। पीड़िता क्यों लगा रही है आरोप? पीड़िता को क्यों नहीं मिला न्याय? न्याय के लिए भटकती तलाक पीड़िता, कुछ तो करो साहब। जहां एक और सूबे की योगी सरकार 3 तलाक के मामले पर सख्त रुख अपनाए हुए है, वहीं कानपुर की पुलिस 3 तलाक मामले में कटघरे में खड़ी हो गई है। तलाक पीड़िता ने कानपुर के बाबूपुरवा सीओ आलोक सिंह पर दोषियों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बाबूपुरवा सीओ पर आरोप लगाया है कि विवेचक द्वारा विवेचना पूरी होने के बाद भी बाबूपुरवा सीओ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहे हैं। पीड़िता ने कहा कि सारे सबूत होने के बाद भी बाबूपुरवा सीओ उनके ससुराल जनों के खिलाफ धाराएं कम करने का खेल खेल रहे हैं। पीड़ित एसपी साउथ दीपक भूकर से न्याय की गुहार लगाने पहुंची, जहां पीड़िता ने मीडिया के सामने रोते हुए आरोप लगाया कि उसका देवर लगातार उसके ऊपर तेजाब डालने की धमकी दे रहा है। मैं एसपी साउथ सर के पास गई थी सीओ सर के लिए। क्या शिकायत की, क्या समस्या आ रही है? सर, मोदी सरकार और योगी सरकार ने 3 तलाक कानून बनाया था कि जल्द से जल्द पीड़िता को इंसाफ मिले। 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मैं सबूत लेकर अधिकारियों के चक्कर पे चक्कर काट रही हूँ। बहुत मुश्किल से बहुत अधिकारियों के एप्लीकेशन देने के बाद विवेचक ने सबूतों और गवाहों के आधार पर मेरी चार्जशीट सीओ सर को दे दी। अपना जो भी उनका काम था, जो भी कार्रवाई थी सबूतों, सुजातगंज चौकी इंचार्ज। सीओ कौन है आपका? सीओ बाबूपुरवा आलोक सिंह सर। तो उनको विवेचक ने सारी कार्रवाई करके दे दी। और फिर मैं जब सीओ सर के पास गई कि सर मेरी केस में क्या हो रहा है, तो सीओ सर हमसे कहने लगे कि मैं उसमें काटा छाटी करूँगा, मतलब उसमें मैं धाराएं वगैरह काटूँगा और मैं अपने हिसाब से लगाऊँगा। इसमें बाबूपुरवा थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी 326/19। इसमें 3 तलाक का भी मामला था और दहेज उत्पीड़न से भी संबंधित था ये मामला, जिसकी विवेचना रेल बाजार थाने से हो रही थी। उसमें विवेचना कंप्लीट करके विवेचक ने सीओ ऑफिस में वो चार्जशीट सबमिट कर दी है। जल्द ही सीओ को निर्देशित किया गया है कि उसको कोर्ट में दाखिल करें। तो लड़के बाबा आरोप लगा रहे कि सीओ साहब इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, 1 साल के ऊपर हो गया इसको। देखिए, इसमें विवेचना है वो कंप्लीट हो गई है। चार्जशीट अभी सीओ ऑफिस में सबमिट की है। आज उन्होंने यही एप्लीकेशन दी है कि उनकी चार्जशीट अभी कोर्ट में दाखिल नहीं हुई है। तो मैंने सीओ को निर्देशित किया है, जल्द ही हम उस चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल करवाएंगे। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र स्थित मुंशीपुरवा में रहने वाली नूरजादे उर्फ ईशान ने बीते 5 जुलाई 2019 में सुजानगंज में रहने वाली एक लड़की से निकाह किया था। जब पीड़िता के घर में मेहंदी और हल्दी के रस्म की तैयारी हो रही थी, तभी ससुराल के लोगों द्वारा 5 लाख रुपए दहेज मांगे।
शादी रुकने के डर से परिवार के लोगों ने पैसे देने का वादा कर दिया, लेकिन आर्थिक हालत ठीक न होने के चलते दहेज की रकम नहीं दे सके और कुछ ही महीने बाद उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज में 5 लाख रुपए लेकर आने के लिए प्रताड़ित करने लगे। वहीं पति भी दहेज के लिए महिला की पिटाई करने लगा। इसके बाद पति बीते नवंबर महीने में सऊदी चला गया। इसके बाद ईशान ने सऊदी अरब से पत्नी को व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक भेजकर उसे तलाक दे दिया। इससे आहत महिला ने बाबूपुरवा थाने में पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, लेकिन अभी भी आरोप लग रहे हैं कि बाबूपुरवा के CO दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बाबूपुरवा थाने में एक FIR दर्ज हुई थी 326/19। इसमें 3 तलाक का भी मामला था और दहेज उत्पीड़न से भी संबंधित था ये मामला, जिसकी विवेचना रेल बाजार थाने से हो रही थी। उसमें विवेचना कंप्लीट करके विवेचक ने CO ऑफिस में वो चार्जशीट सबमिट कर दी है। जल्द ही CO को निर्देशित किया गया है कि उसको कोर्ट में दाखिल करें। पीड़िता ने इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने रो रो के अपने साथ हुए जुर्म की पूरी दास्तां सुनाई। वहीं CO बाबूपुरवा आलोक सिंह पर भी आरोप लगाए हैं। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि पीड़िता को न्याय मिलती है या नहीं। दहेज प्रथा का ऐसा अभिशाप है जिसमें न जाने कितनी मासूम युवतियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। ताज़ा मामला थाना बाबूपुरवा का, जहां पर जिस घर में हल्दी और मेहंदी की रस्म चल रही थी, उसी दौरान ससुराल जनों ने 5 लाख रुपए की डिमांड रखी। वो गरीब परिवार ने असहाय होने के कारण आर्थिक दृष्टि से उन्होंने हामी तो भरी, लेकिन 5 लाख रुपए ना दे पाने के कारण कुछ ही महीनों के बाद उस युवती को उसके ससुराल जनों ने 3 तलाक का मामला सामने आया, 3 तलाक दे दिया, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसके बाद बाबूपुरवा थाने में FIR दर्ज की गई और 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। अभी तक युवती को इंसाफ नहीं मिला है। वहीं युवती का आरोप है कि CO बाबूपुरवा जांच पूरी होने के बाद अभी तक न्यायालय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहे हैं और ये भी कहना है कि उनका कहना है कि मैं अपने हिसाब से चार्जशीट लगाऊंगा। वहीं युवती ने SP साउथ के सामने आके अपनी न्याय के लिए गुहार लगाई है। देखना ये होगा युवती को इंसाफ कब और कैसे मिलता है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़, कानपुर। मिर्जापुर के अहरौरा में एक नगर पालिका के अवर अभियंता सुशील मोहन निगम ने कार्यालय में आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बाद विभाग में मच गया हड़कंप। जेई के कमरे में पुलिस ने दरवाजा तोड़कर जेई को सुरक्षित बाहर निकाला। जेई ने नगर पालिका अध्यक्ष गुलाब मौर्य पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। देखिए इस वारदात के बाद मिर्जापुर में कैसे मचा हाहाकार। जेई ने की आत्महत्या की कोशिश। नगर पालिका अध्यक्ष पर प्रताड़ना का आरोप। वारदात से पहले दी जानकारी। छुट्टी मांगना नहीं था पसंद, छुट्टी न देकर किया अपमानित। जेई सुशील मोहन के हालात बिगड़े, अस्पताल में चल रहा है इलाज। तानाशाही के लिए मशहूर है नपा अध्यक्ष। वारदात से मचा हाहाकार। अस्पताल के बेड पर बैठकर रोते बिलखते इस शख्स को गौर से देखिए। इस शख्स को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया है कि वो अपना आपा खो बैठा है। मुझे उठते बैठते जरा मेरे दिमाग में कोई चलता रहा। बताइए मेरे पद की कर मांग रही है, मैंने तो कौन सा पाप कर दिया बताइए मैंने। आरोप है नगर पालिका अध्यक्ष गुलाब मौर्य इस शख्स को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। प्रताड़ना की जब हद हो गई तो इस शख्स ने आत्महत्या करने की कोशिश की। गनीमत रही कि समय रहते इसे बचा लिया गया, नहीं आज ये दुनिया को अलविदा कह दिया होता। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स मिर्जापुर में जेई के पद पर तैनात है। सही सुना आपने, मिर्जापुर में अवर अभियंता द्वारा आत्महत्या करने की कोशिश के बाद हाहाकार मच गया। अरोरा में नगर पालिका के अवर अभियंता सुशील मोहन निगम ने कार्यालय में आत्महत्या करने की कोशिश की तो विभाग में हड़कंप मच गया।
नपा कार्यालय में स्थित जेई के कमरे में पुलिस ने दरवाजा तोड़कर जेई को सुरक्षित बचा लिया है। इस बाबत थाना अध्यक्ष राजेश चौबे ने बताया कि अवसाद से ग्रसित होकर जेई ने आत्महत्या की कोशिश की। फिलहाल जेई सुरक्षित है और मामले की जांच की जा रही है। जेई को बचाने के लिए फिलहाल पुलिस द्वारा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान उनको किसी से बातचीत नहीं करने दी जा रही थी। जेई सुशील निगम के कमरे का दरवाजा तोड़े जाने के बाद उसमें रोते हुए हालात में वो मिले थे। वहीं चेयरमैन के खिलाफ भी वो बोल रहे थे। इस दौरान कमरे में चादर से फांसी का फंदा और कुर्सी लगी देखी गई थी। क्या जिस तरह से नगर पालिका अध्यक्ष गुलाब मौर्य पर तानाशाही का आरोप लग रहे हैं वो सही है? आखिर क्या किसी को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है? अगर आज जेई के साथ कुछ अनहोनी होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका अध्यक्ष गुलाब मौर्य लेते? खैर ये तो मामला पुलिस जांच का है। जांच के बाद ही पता चलेगा आखिर पूरा माजरा क्या है। इंडिया न्यूज के लिए मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। प्रदेश में कब, कहां और कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। दो युवक होटल में खाना खाने गए थे और रोटी होटल के मालिक ने ठंडा दी। ये बात उन लोगों को इतना नागवार गुजरी कि उन्होंने होटल मालिक को अपने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। देखिए इस वारदात के बाद एटा में कैसे मचा हाहाकार। ठंडी रोटी देने के बाद विवाद, होटल मालिक को मारी गोली, बेखौफ बदमाश, गोलियों की तड़तड़ाहट से मचा हाहाकार। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ बेखौफ बदमाश है कि मानती ही नहीं। यहाँ छोटी छोटी बात पर तमंचा तान दिया जाता है। एटा में ऐसा ही कुछ हुआ। देख लीजिए, होटल में ठंडी रोटी देने पर होटल मालिक को गोली मार दी गई। कुछ लोग खुद को इतना बड़ा 30 मारखा समझते हैं कि बाकी लोग सब उनके सामने बौने ही हैं। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के एटा की है। बताया जा रहा है कि कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के सामने ज्योति होटल के मालिक को ठंडी रोटी देने के विवाद में दो युवकों ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। गोली लगने से होटल मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल पूरा मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास का बताया जा रहा है, जहां ज्योति होटल नाम का एक होटल चलाया जाता है। दो युवक खाना खाने वहां पहुंचे थे। वहां ठंडी रोटी देने को लेकर होटल के मालिक अवधेश यादव और दोनों युवकों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ी कि युवकों ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से होटल के मालिक अवधेश यादव को गोली मार दी। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में बस अड्डे के सामने एक ज्योति होटल के नाम से अवधेश यादव ढाबा चलाते हैं। रात 11:30 बजे के आसपास दो लड़के आए और उनसे विवाद करके उनके ऊपर अचानक फायर किए तो उनके दाहिनी जांघ में लगा है। तो यहाँ जिला अस्पताल उनको लाया गया, खतरे से बाहर हैं। प्राथमिक उपचार उनका किया गया है। दोनों आरोपियों को मौके पर ही लोगों की मदद से पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। उनका जो असलाह है रिवाल्वर वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो थाने पे FIR दर्ज करा रहे हैं और इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में अपराधियों के अंदर से पुलिस प्रशासन का डर क्यों खत्म हो गया है? अपराधी क्यों पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं? खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए एटा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। बदायूं जिले में कार का शीशा तोड़कर कार पर काला तेल फेंककर चोरी करने वाले और टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए इस वारदात के बाद कैसे मचा बदायूं में हाहाकार। बढ़ता आपराधिक गिराव, न शासन का डर, न पुलिस का खौफ। कितने बेखौफ हो गए हैं अपराधी। अपराधियों पर कैसे लगेगी लगाम। बदायूं जिले में कार का शीशा तोड़कर और कार का काला तेल फेंककर चोरी और टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी के पास से काफी मात्रा में नकदी भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मदनगीर थाना अंबेडकर के रहने वाले कफीर उर्फ सागर अविनाश बदायूं में बैंक से पैसे निकालने के दौरान लोगों की रैकी करते थे। एसपी सिटी प्रवीण चौहान ने बताया कि एसएसपी संकल्प शर्मा के निर्देश पर टप्पेबाजी करने वाले संगठनों पर कार्रवाई की जा रही थी और इसके चलते पुलिस ने 27 अक्टूबर को थाना सिविल लाइन इलाके में कार का शीशा तोड़कर 3.5 लाख और उझानी में 24 नवंबर को कार पर काला तेल फेंककर 1 लाख रुपए चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नौसेरा गांव के पास से गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से काफी संख्या में नकदी रुपए बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं महोदय के निर्देश में चोरी करने वाले गिरोह के विभिन्न संगठनों पे सक्रिय संगठनों पे कार्य किया जा रहा था, जिसके क्रम में आज 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने यहाँ पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 27/10 को एक ब्रेजा कार का शीशा तोड़कर एक घटना कारित की, जिसमें 3.5 लाख रुपए चोरी किए थे। दूसरी घटना थाना उजानी क्षेत्र की है, जो दिनांक 24/11 को घटित हुई थी, जिसमें एक छोटी लोडर गाड़ी का में कुछ काला तेल फेंककर उसमें से 1 लाख रुपए की चोरी किए थे। उन दोनों घटनाओं का अनावरण किया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक कबीर उर्फ सागर है, दूसरा अविनाश। दोनों बेसिकली दिल्ली के रहने वाले हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। इंडिया न्यूज के लिए बदायूं से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।